नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बात करेंगे बिटगर्ड बीराइज की कि क्या चल रहा है इसमें, कुछ और चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बाकी जो चल रहा है वो भी सब बताता हूं। और एक है आपकी हॉबी ग्लोबल से आपके फ़ायदे की चीज़ है, देखिएगा ज़रूर, सुनिएगा ज़रूर। बाकी चलते हैं साहब मार्केट पर। मार्केट में क्या चल रहा है? मार्केट में कुछ नहीं साहब, वही बोरिंग बोरिंग और बोरिंग। क्योंकि बीटीसी न ज़्यादा ऊपर जाने को तैयार है और ना ही ज़्यादा नीचे को जाने को तैयार है, क्योंकि स्टॉक मार्केट आपके लाल हुए पड़े हैं सारे के सारे। और मंडे को मेरे ख्याल से तो और ज़्यादा स्टॉक मार्केट आपके लाल हो जाएंगे। उसकी वजह है कोविड। सारी बात अब घुमा फिरा के कोविड पर आ रही है कि कोविड की वजह से थोड़ा सा पैनिक जो है मार्केट में ज़्यादा हो रहा है। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ यहाँ पर भी आई है, वो आई है रसिया की तरफ से कि रसिया जो है, यानी कि पुतिन साहब ये चाहते हैं कि क्यों ना अब इस मैटर को क्लोज कर दिया जाए। मतलब यूक्रेन के साथ उनका जो भी चल रहा है बहुत हो गया, अब इसको जो है ख़त्म कर लिया जाए। तो भाई साहब देखो, फ़ायदा भी उसी में है। आपने इतने दिन लड़के क्या करा? कुछ नहीं करा। कुछ इधर से भी नुकसान हुआ, यूक्रेन तो खैर बर्बाद हो ही गया। तो बेहतर है कि उसको अब समेट दिया जाए और फिर वो एज यूजुअल हो गया, उस पर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट, उस फर्क ज़्यादा उससे पड़ नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं शायद पुतिन साहब को ये चीज़ समझ में आने लगी है। तो अच्छी बात है, जितनी जल्दी, वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। मेरे पास कमेंट आते सर इसका बता दो उसका बता दो, तो भाई अभी बताने के लिए ऐसा कुछ खास है नहीं। बेहतर है कि आपने जो भी ले रखा है फिलहाल तो आप उसको होल्ड ही कीजिए। क्यों? बेचने का तो कोई मतलब नहीं है। बेचोगे तो आपको वैसे कुछ नहीं मिलना है। वो मैंने आपको एक पूरा वीडियो में बाकायदा अच्छी तरह समझाया था। अगर किसी ने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। बाकी यही कहूँगा कि भाई जिन्होंने ले रखा है, जो भी ले रखा है, उसको आप होल्ड रखिए और भूल जाइए अभी मेरे पास क्या है और क्या नहीं है। आप बार बार अपने पोर्टफोलियो को देखो मत, जितना देखोगे उतना परेशान होगे। अब आते हैं बिटगर्ड बीराइज ने क्या प्रोग्रेस की है इन 8-9 महीने में। हम 8-9 महीने से बियर ही झेल रहे हैं, क्योंकि यही सब चल रहा है भाई। जनवरी के बाद से तो किसी ने भी मार्केट, जनवरी फरवरी के बाद तो किसी ने मार्केट को ऊपर जाते देखा ही नहीं है। वो देखिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये सब चलता रहता है, लेकिन जिस जगह पे, जिस पीक पर इन्वेस्ट किया था वहां दोबारा लौट के हम अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो इन 8-9 महीने में बिटगर्ड बीराइज ने क्या प्रोग्रेस की, चलिए थोड़ा सा वो आपको मैं ब्रीफ में बताता हूं। पहला प्रोग्रेस तो उनका ये था कि साहब उन्होंने लगभग 950 के, मतलब 9,50,000 ट्रांजैक्शन्स उन्होंने किए। ठीक है, करीब 4,38,000 नए वॉलेट्स क्रिएट हुए, 62 डी एप्स के साथ इंटीग्रेशन हुआ। ठीक है, 3 उन्होंने जो है मल्टी चेन ब्रिज के साथ अपना एक तरह से पार्टनरशिप की या इंटीग्रेशन किया, और 7 जो है डेक्स यानी डिसेंट्रलाइज ऐप्स के साथ इन्होंने जो है अपना एक तरह से इंटीग्रेशन किया। ये कुछ इनकी प्रोग्रेस थी जो 8-9 महीने में हुई है, वो भी उस टाइम पर जब मार्केट आप देख ही रहे हैं क्या है, सब रो रहे हैं एक तरह से। उस टाइम पे इन्होंने कुछ ना कुछ अपनी प्रोग्रेस की है। अब मैं यहाँ थोड़ा सा ये कहता हूँ, सर बहुत से ये कहते हैं सर ये स्कैम है, स्कैम है। तो भाई शुरू में तो सभी स्कैम ही लगते हैं। अगर किसी टोकन ने आपको प्रॉफिट नहीं दिया है तो वो स्कैम ही लगेगा। भाई देखो, इंसानी फितरत की बात करता हूं मैं। अगर बीटीसी ने भी प्रॉफिट ना दिया होता तो क्या बीटीसी स्टार्टिंग में स्कैम नहीं था? क्या उसको लोग स्कैम नहीं बोलते थे? तो वही है ना कि जब तक कोई टोकन प्रॉफिट नहीं देता तब तक वो स्कैम ही नजर आता है, और उसको स्कैम की नज़र से ही लोग उसको देखते भी हैं, चाहे वो कितनी भी प्रोग्रेस कर ले। तो वही चीज़ अभी हर एक क्रिप्टो करेंसी के साथ है। आप यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव होकर सोचिए। देखिए, यूज केस तो सबका लगभग एक ही जैसा है, कोई 19 है तो कोई 20 है, लेकिन समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। बिटकॉइन क्या आज आया है? भाई बिटकॉइन देख लो कब आया है, कितने सालें हो चुकी हैं उसको। इस बीराइज को कितनी सालें हुई हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। तो भाई थोड़ा सा टाइम देखो तो आपको जो है अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये स्कैम है या लेजिट है। ये डिपेंड आप पर करता है कि आप क्या समझते हैं इस चीज़ को। अब इनका जो एक और जो अपडेट है मस्त वाला है, जो ईवी का इन्होंने एक बार घोषणा की थी बीच में कि हम जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल उसमें आ रहे हैं एक तरह से फील्ड में। तो अब ये समय भी आ गया है साहब, इनका दुबई में अब एक कहते हैं लॉन्चिंग प्रोग्राम है और बहुत जल्दी इसकी डेट भी आने वाली है। तो अब ये अपनी कोई ना कोई कार या जो भी ये ईवी में प्रोडक्ट लाएंगे तो वो अब दुबई में लॉन्च हो जाएगा बहुत ही जल्दी। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताऊँ कि पिछले महीने में और पिछले हफ्ते में ये कितना बर्न हुआ। देखिए, मैं आपको वही इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बता रहा हूँ, बाकी इसमें जो वो कहते हैं बार बार वही सप्लाई और वो सर्कुलेटिंग सप्लाई वो सब क्या बताना।
मैं अब आपको लास्ट एक महीने की जो बर्निंग हुई है वो बताता हूं। लगभग जो है 5,530,000,000 बीराइज टोकन को बर्न किया गया पिछले एक महीने में, जो मेरे हिसाब से तो देखिए कम है। कहीं ना कहीं बीराइज जो है यहीं पर पिछड़ जाता है कि बर्निंग थोड़ी और ज्यादा होनी चाहिए। पिछले एक हफ्ते में जो बर्निंग हुई है वो 2,660,000,000 की जो है इस पिछले एक हफ्ते में बर्निंग हुई है। तो देखिए ये तो है बर्निंग का। तो बर्निंग मेरे हिसाब से देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि बर्निंग बीराइज में जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है, क्योंकि देखिए टोटल सप्लाई बहुत ज्यादा है। अब यहां पर एक अपडेट और हुआ है, जो कहते हैं दोनों सबसे ज्यादा हाइप में अभी इंडिया में है वो है, देखिए सिवाय नू तो देखो जो देना था अभी दे चुका है, उसको अभी साइड में रख देते हैं। लेकिन एक है बेबी डॉज और दूसरा है बिटगर्ड। तो अब दोनों एक हो गए, एक तरह से एक इसलिए हो गए कि भाई बिटगर्ड एक्सचेंज पर बेबी डॉज लिस्ट हो गया है। ये अब देखिए दोनों के लिए गुड न्यूज तब होती जब मार्केट के हालात अच्छे होते। तो मुझे लगता है कि शायद दोनों के प्राइस पे आपको जो है ना कुछ फर्क नजर आता, लेकिन यहां तो अभी मार्केट के हालात ऐसे हैं कि दोनों एक हुए लेकिन किसी को कुछ ज्यादा प्रॉफिट होता नजर नहीं आ रहा। तो यहां देखिए अभी जो अपडेट है वो मैंने आपको दे दिया है कि बेबी डॉज जो है बिटगर्ड एक्सचेंज पर लिस्ट हो गया है। अब आते हैं हम हुबी ग्लोबल पर। देखिए हुबी ग्लोबल ने आपके लिए एक फायदे का सौदा रखा है, जैसे बाइनेंस ने अभी रखा हुआ है। बाइनेंस ने क्या कर रखा है, जो बिटकॉइन की आपकी जो ट्रेडिंग है वहां उसकी गैस फीस 0 है, ठीक है। तो वो तो हो गया बाइनेंस का, लेकिन उसने केवल अभी बीटीसी के लिए किया है। लेकिन हुबी ग्लोबल ने क्या करा, अगर आप हुबी ग्लोबल पर ट्रॉन चेन का यूज करते हो, ट्रॉन चेन का यूज करके अगर आप विड्रॉ करते हो किस चीज का, यूएसडीटी का, यूएसडीडी का और यूएसडीसी का, टीआरएक्स, बीटीटी यानी कि बिटटोरेंट, जेएसटी, एसयूएन, एनएफटी और एचटी, अगर इन टोकन्स या कॉइन्स का आप वहां से ट्रॉन चेन का यूज करके विड्रॉ करते हो तो आपको विड्रॉ फीस नहीं देनी, यानी कि निल, 0। यह है हुबी ग्लोबल और ट्रॉन चेन का एक तरह से आपके लिए गिफ्ट का बोनांजा, आप ये कह सकते हैं। तो इन टोकन्स का या कॉइन्स का अगर आप ट्रॉन चेन का यूज करके विड्रॉ करें तो 0 आपको फीस देनी पड़ेगी, विड्रॉ फीस आपको वहां नहीं लगेगी। वरना विड्रॉ फीस देखिए हर एक एक्सचेंज पर अलग अलग है, सबकी एक आओगे सबकी एक जैसी ऐसा नहीं है, सब पर अलग अलग लगती है। तो अगर आप देख लीजिए, अगर हुबी ग्लोबल का जो भी यूज करते हैं तो उनके लिए अच्छी बात है, देखिए, लेकिन मैं यूज नहीं करता हूं, लेकिन आपको कहते हैं न्यूज देना जरूरी है। तो यहां पर जो भी है आप देख लीजिए, जिसका भी जो कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन भाई देखिए जो भी है, सैम बैकमैन-फ्राइड आज पूरे दिन जो है वो कहता है चर्चा में रहा, यही एक चर्चा का विषय था आज मार्केट में। और यहां पैसे की ताकत भी नजर आई कि भाई पैसे में कितनी ताकत है, आपने देख लिया कि उसने जो है कितना 10 बिलियन का जो है घपला किया और 250 मिलियन में छूट गया। तो आप देख लिया फायदे में कौन है, आप फायदे में हुए, सैम बैकमैन-फ्राइड जो एफटीएक्स का वो कहता ओनर था वो फायदे में है कि 10 बिलियन का घपला करके और 250 मिलियन में छूट गया। फायदे में है वो, तो नुकसान में कहाँ है। तो भाई पैसे में बहुत दम होती है और अमेरिका में ऐसा होता है, समझ में नहीं आ रहा भाई फिर कानून है कहाँ कि अगर इतना बड़ा घपला करने के बाद आदमी यूं ही आसानी से छूट जाए, तो फिर कानून साइड में रखा हुआ है, पैसा सबसे ऊपर है। तो ये थे कुछ छोटे मोटे अभी तक के अपडेट, बाकी फिर मिलते हैं, नमस्कार।